हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग विभाजन के नियम खत्म किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, चुटकियों में कैसे हल करते हैं। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस डॉट डॉट। तो इसको फैक्टर तोड़ते हैं। अगर हम विस्तार से बनाना जाएंगे ना तो बोर्ड भी बहुत कम पड़ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5×6। अगर 30 को हम लोग लिख सकते हैं 5×6, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 6×7, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 7×8, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 8×9 लिख सकते हैं दोस्तों। फिर इसको 9×10 लिख सकते हैं, प्लस इसको 10×11 लिख सकते हैं। अब इसको अगर तोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे 6 मिला, यहाँ पे भी 6 मिला, 7 मिला, 7 8 8 9 9। अब मिल कौन नहीं रहा है, तो मिल देखिए ये क्वेश्चन है पूरा डिटेल से समझाया था। एक लिख सकते 1/5 प्लस 1 कितना लिख सकते 1/5। अगर इतना को हम लोग तोड़ेंगे ना तो ये चीज पूरा लिख सकते 1/5 माइनस 1/6। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 30, फिर 6 माइनस कितना 5 यानी कि 1/30 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन इसीलिए आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं। फिर लिखते 1/6 प्लस में कितना लिख देंगे 1/7, 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। दोस्तों यहाँ देखिए 5 6 30, 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 10 90, 10 नहीं 11। अब देखिए माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 1/में कितना 11। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 5 के एलसीएम 55, यानी कि 11 माइनस कितना 11 5 55 यानी कि 6/55। दोस्तों आपको इसे बिल्कुल नहीं बनाना है, लेकिन पहला क्वेश्चन था तब तो इसीलिए समझाए थे। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना है। देखिए पहला में अंतर कितना है 5×6, अंतर ऊपर में देखिए ऊपर कितना 1 है, नीचे में 5 और 6 का अंतर कितना 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ये तो थोड़ा सा बेसिक से हम बता दे, देखिए कैसे आप जुगाड़ से बनाइएगा डायरेक्ट। अच्छा अंतर कितना है 5 1 का अंतर है, 1 से कोई मतलब नहीं। तो पहला संख्या लीजिएगा 1/5, तो हिया पहला संख्या ले लिए तो बचा कितना 6, तो हिया कितना 7, यहाँ कितना 8, बढ़ाते जितना अंतर है उतना बढ़ाते चलिएगा। यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 11। अब देखिए 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 10 90 और 10 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना 110। अब अंतिम संख्या लीजिएगा, आप प्लस में रहेगा तो माइनस लिखिएगा। माइनस में कितना 1/11, तो 11 और 5 के एलसीएम कितना 55, तो 11 माइनस कितना 5 एलसीएम कितना 6/5। आई होप की बात को समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन से हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं, देखिएगा। देखिए दोस्तों इसको तोड़िएगा तो 4×5 लिख सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो 5×6, इसको तोड़िएगा तो 6×7 और इसको तोड़िएगा तो 7×8, इसको तोड़िएगा तो 8×9, इसको तोड़िएगा तो 9×10। लेकिन हमको देखिए सब में अंतर एक के है, सब में अंतर जितना ऊपर रहेगा ना, जितना ऊपर रहेगा ना उतने नीचे में अंतर रहेगा, जितना ऊपर में उतने अंतर। देखिए ये 5 से 5 खत्म, 6 से 7 खत्म, 8 से 9 खत्म, 9 से 9 खत्म। अब प्रथम संख्या कौन बच जाएगा 1/4, अंतिम संख्या कौन बच जाएगा 1/10। अब प्लस में तो आप कभी में देंगे माइनस में देंगे। 4 और 10 का कितना 20, 4 बचे 20, 5 माइनस 2 यानी कि आंसर कितना आएगा दोस्तों 3/20। चुटकियों में इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आपके लिए इतना भी करें, हमको करना होता तो डायरेक्ट यहीं से उड़ा देते हम। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन इसको तोड़ेंगे तो 1×2, तो हम पहला में 1/1 लिख लेते। अब 2 में 1 बढ़ाकर 3, देखिए 2 तिया कितना 6, 3 में 1 बढ़ाकर 3 चौका कितना 12, 4 में 1 बढ़ाकर 20, 5 में 1 बढ़ाकर 6। इस प्रकार से जाएंगे 11 और 1 कितना 12, यानी कि अंतिम संख्या कितना आएगा दोस्तों 12। हमको कुछ नहीं करना है 1/12, एलसीएम लेंगे कितना 12, 12 माइनस 1 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 11/12। आई होप की बात को आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा बदलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2×3 लिखेंगे तब पहले हम 1/2 लिख लेते और यहाँ पे 3×3, लेकिन यहाँ पे तो अंतर 1 लेकिन अंतर तो 1 है नहीं, तो ई 9 को हम लोग कॉमन छांट लेते हैं, यानी कि 1/9 प्लस में इसको कॉमन छांट लेते हैं। इन चीज को यहाँ से उठाकर हम लोग बाहर कर लेते हैं। 1/6 इसको हम लोग तोड़ें तो 2/2 × 3 लिख सकते हैं, तो 1/2 पहला संख्या लिख लेते हैं
अब इसको यहाँ से हटा कर हम बाहर छाट ले, कॉमन छाट ले, क्योंकि हमको नहीं मिला। यहाँ पे अंतर एक, ऊपर में एक है तो नीचे में अंतर एक होना चाहिए, लेकिन ऊपर में 9 है तो 9 3 अंतर एक का नहीं तो नहीं मिला, या इससे भी बड़ा नहीं। यहाँ पे देखिए 3 गुने कितना लिख सकते 4, 3 गुने 4 लिख सकते। देखिए ये चीज मिला 3 गुने 4, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 8, यहाँ पे कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब प्रथम संख्या 1/2 आया, अंतिम संख्या कितना जाएगा 1/9 आ जाएगा। तो इस संख्या से इस संख्या का खत्म हो जाएगा, और जो आपको बचेगा सो आंसर क्या बचेगा 1/2 आंसर बचेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए 1 गुने कितना 3, फिर लिख सकते 2 गुने कितना 3 गुने कितना 5, दोस्तों 2 गुने कितना 5 गुने 7, फिर लिख सकते 2 गुने कितना 7 गुने 9, फिर लिखेंगे 2 गुने कितना 9 गुने 11। दोस्तों जितना अंतर रहता है ना उतने ऊपर में है उतने नीचे में है। देखिए ऊपर में अंतर सेम है, अंतर सेम है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, अंतर से अंतर खत्म होगा कि ना, अंतर से अंतर खत्म होगा, अंतर से अंतर खत्म होगा। देखिए अगर और आगे घटाव उठाव करिएगा तो 3 से 3 खत्म, 5 से 5 7 से 7 9 से 9 खत्म। अब प्रथम संख्या क्या बच जाएगा 1/1 बच जाएगा, अंतिम संख्या काफी बच जाएगा माइनस में बचेगा 1/1। अंतर से अंतर खत्म होता कोई चर्चे न है। यहाँ पे अंतिम संख्या में 11 बचा, 11 माइनस कितना है, यानी कि इसका जो आंसर होगा तो 10/11 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है 3/4 प्लस 3/28 प्लस 3/70 प्लस 3/36 प्लस डॉट 3/210। यहाँ पे देखिए 3 बटा में क्या लिख सकते 1 गुने 4 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते 3 बटा में 4 गुने क्या लिख सकते 7 लिख सकते हैं, प्लस 3 बटा में यहाँ पे क्या लिख सकते 7 गुने 10 7 गुने 70 कीजिए। 3 बटा में क्या लिख सकते 10 गुने 13 लिख सकते हैं, फिर 3 बटा में क्या लिख सकते 13 गुने 16। दोस्तों इतना भी हम नहीं लिखते, हम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या देखते हैं, अंतर 3 के काट कर देते, लेकिन आप लोग के लिए इतना करें। अब देखिए ऊपर में अंतर 3 के, नीचे में भी अंतर 3 के, ऊपर में अंतर 3 के, नीचे में भी अंतर 3 के, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा कितना 1/1। 4 से 4 खत्म, जोड़ में नहीं कटता है, इसको घटाव करके हम काटेंगे, लेकिन यहाँ पे हम काट दिए, ठीक ना। ये ना समझना है मास्टर गलती है पढ़ा दिया। अंतिम संख्या कितना 1/16 का हमारा मतलब प्रथम संख्या से और अंतिम संख्या से रहता है, इसीलिए काट देते दोस्तों। अब 16 के एलसीएम 16 माइनस कितना 1 बराबर आंसर कितना जाएगा 15/16। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हो 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/43 प्लस 1/195 प्लस 1/255। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा 1 बटा में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 गुने 7 प्लस में 1 बटा में क्या लिख सकते हैं 7 गुने 9 प्लस 1 बटा क्या लिख सकते हैं 9 गुने में 11 प्लस क्या लिख सकते हैं 11 गुने में 13 प्लस क्या लिख सकते हैं 13 गुने में कितना 15 प्लस में क्या लिख सकते हैं 15 गुने में 17। दोस्तों ये हम कैसे कर लेते हैं, हम यहाँ देखें कि अंतर 2 के तो सब में अंदर 2 के, ए में 2 बढ़ाए, ए में 2 बढ़ाए, ए में 2 बढ़ाए, ए में 2 बढ़ाए, इतना भी हम नहीं करते। हम यहाँ से देखते क्या कि यहाँ पे 1/5 लिख लिए, और यहाँ पे 7 तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे कितना 17, और अंतिम संख्या क्या देखिए 7 और 7 से मिल रहा है, 9 9 से मिल रहा है, 11 11 से मिल रहा है, 15 15, तो बच अंतिम संख्या कौन गया 1/17। तो हम लिख देंगे अंतिम संख्या कितना 1/17, तो 17 5 5 कैल्शियम 85, तो 17 माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी कि 12 में कितना हो जाएगा 85। अब दोस्तों अंतर तो इसका सेम नहीं है, नीचे अंतर 2 का है, नीचे अंतर 2 का है, नीचे अंतर सब में 2 का है, लेकिन ऊपर में अंतर है दोस्तों, ऊपर में अंतर नहीं है। तो नीचे अंतर कितना का 2 का, तो 1/2 से हम कथी कर देंगे गुना कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 6/50। अगर ऊपर में अंतर और नीचे में अंतर दोनों सेम रहेगा तो कर जाएगा, लेकिन अगर ऊपर में अंतर ना हो नीचे में अंतर हो तो अब जितना का अंतर रहेगा उतना हम बटा में कर देंगे। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुने 9। पहले ना छोटा संख्या लिखेंगे, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा,
पहले छोटा संख्या लिखेगा तब बड़ा संख्या लिखेगा। अब हम यहाँ पे 9 लिखते हैं, 1/6 बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे 6 गुने 9 था तो 1/6 बाहर लिखे 9 कर लिए। अब देखिए अंतर कितना का 3 का, तो 3 इसमें जोड़िए तो 9 और 3 कितना 12, अंतर कितना का 3 का, तो इसमें 3 जोड़िए तो कितना 15, अंतर कितना का 3 का, तो 15 में 3 जोड़िए तो 18। जितना का अंतर है जोड़ते चल जाइए। 3 का अंतर था, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18, में 3 जोड़े 21। अब इस तरह के क्वेश्चन का अंतिम संख्या से ही मतलब रहता है 21। एलसीएम लेंगे तो 21 से 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42। 6 7 42, 7 2 कितना 5, यानी कि 5 बटा में कितना हो जाएगा 42। अंतर कितना के सब में 3 का, अंतर कितना के सब में 3 का, तो 1/3 से क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे, तो 5 बटा क्या लिख सकते हैं 126। आई होप कि इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा। 1/2 के होल स्क्वायर -1 प्लस 1/4 होल स्क्वायर -1 प्लस 1/6 होल स्क्वायर -1 प्लस 1/10 होल स्क्वायर -1। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन 2 होल स्क्वायर 4, 4 में से क्या कितना 3 लिख सकते हैं। फिर लिखिएगा 1/4 होल स्क्वायर 16, 16 में से क्या कितना 15। फिर लिखेंगे 6 होल स्क्वायर 36 में से क्या कितना 35। फिर लिखेंगे 10 होल स्क्वायर कितना 100, 100 में से जाएगा कितना 99। अब बताइए डॉट डॉट LIC कॉम है, मतलब आगे तक संख्या गई हो, आगे तक संख्या गया है। डॉट डॉट का मतलब है आगे भी होगा, ठीक ना। 2 4 6 है तो मतलब 8 का होल स्क्वायर होगा तब 10 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको अगर तोड़ते हैं दोस्तों तो 1 गुने 3 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते। अब प्रथम संख्या 1/1 लिखे, 3 लिखे, इसको क्या लिखेगा 5। क्यों लिखेगा 5, क्योंकि अंतर कितना है 2 के। इसको कितना लिखेगा 7, क्यों, क्योंकि अंतर कितना है 2। इसको कितना लिखेगा 9 के, इसको कितना लिखेगा 11, खत्म। 11 नमा कितना 99। तो दोस्तों अंतिम संख्या कितना है 11। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या ही चेक करना है, बीच के संख्या से हमारा कोई मतलब ना है। 11 माइनस कितना 1, यानी कि 10 बटा में कितना 11। दोस्तों अंतर कितना का 2 के, तो जितना का अंतर है उतना से हम लोग गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो कितना लिख सकते हैं 5 बटा में 11। यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको समझाने की गारंटी है, समझ में आए ना समझ में आए पूछिएगा। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा 1 - 1 बटा में 6 - 1 बटा में 12 - 1 बटा में 20 - 1 बटा में 30। आप किस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना तो अंदर में सब प्लस हो जाएगा। अगर इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में सब प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में 6 प्लस 1 बटा में 12 प्लस 1 बटा में 20 प्लस 1 बटा में 30 प्लस 1 बटा में 42 प्लस 1 बटा में 56। दोस्तों 56। अब दोस्तों देखिए माइनस में प्लस से गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस में प्लस से गुणा कीजिएगा माइनस माइनस में प्लस से गुणा कीजिएगा माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। हम पहला संख्या को लेंगे, पहला संख्या कितना 1 बटा में 2 है। अब देखिए अंतर कितना है 1 के, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे पहला संख्या 1/2 है, अंदर के काम करेंगे पहले 1 माइनस रहने देंगे तो 1 बटा में कितना लिख देंगे 8। 8 और 2 के एलसीएम लेंगे तो 8, 8 4 माइनस कितना 1 बराबर कितना 3/5। ये अंदर के काम, यानी कि इतना का कैलकुलेशन करके कितना है 3/5। बाहर में कितना है 1 माइनस 3/5। इसको एलसीएम लेंगे 5 एकम 5, अब 5 में से 3 जाएगा कितना 3/5 आया दोस्तों। नीचे कितना आ जाएगा 3 बटा में 8 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ कैलकुलेशन करेगा 8 एकम 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/8, यानी कि इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों उसे 5/8 हो जाएगा। क्या किए कि माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो सब अंदर में प्लस कर दिए और 1/6 के 2 गुने 3 करके तोड़ देते 1/2 माइनस अंतिम संख्या 1/8 और दोनों कैल्शियम ले करके बना दिए। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट डॉट 1 में n इंटू n प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको तो ये 1 गुने 2 लिख सकते हैं। अंतर कितना के 2 गुने 3, अंतर कितना के 1 के है।
हम पहला संख्या ले लेंगे, हम हमेशा पहला संख्या लेते हैं। तो 1/1 2 3 इसको क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो हम अंतिम संख्या देखते हैं, तो अंतिम संख्या कितना है n × n + 1। तो ये भी संख्या दोस्तों कट जाएगा और बचेगा सो संख्या बचेगा n × n + 1 ये आपको संख्या बच जाएगा, यानी कि अंतिम संख्या जो बचेगा सही संख्या बच जाएगा। n के जगह पर अगर दोस्तों 1 रखिएगा ना, n के जगह पर 1 रखिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - n 1 प्लस में कितना 1 और 1 - 2 बार लिख सकते हैं। इसको एलसीएम लिखेगा तो 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। यानी कि इसका आंसर जो होगा ना दोस्तों से सदैव 1 से कम होगा। इसका जो आंसर होगा ना सदैव 1 से न कम होगा, सदैव 1 से कम होगा। इस n के वैल्यू कुछ भी पुट कीजिएगा लेकिन उस पर 1 से मान कम आएगा। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन आपको देगा 1 - 1/4 × 1 - 1/5 × 1 - 1/6 डॉट डॉट 1 - 1/27। इसको अगर हम गुना करते हैं तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 में से जाएगा तो कितना जाएगा 3। 4 में 1 से गुना करते हैं तो 4 में से जाएगा तो 3 यानी कि 3/में कितना लिख सकते हैं 4। या आपको नहीं भी आता है ना तो आप एलसीएम ले लीजिए 4 माइनस कितना 1 बराबर 3/4। इसको अगर गुना करते हैं दोस्तों तो इसको अगर गुना करते हैं तो 5 एकम 5, 5 में 1 से गुना कीजिए 5 में से जाएगा कितना 4/5। इसको अगर गुना करते हैं तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6 में 1 से गुना करेंगे 6 में से जाएगा कितना 5/में कितना 6 गुने डॉट डॉट हम लिख सकते हैं 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 में से जाएगा तो कितना लिखेंगे 26/में कितना 27। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आया होगा। देखिए ये 4 से खत्म, ये 5 से खत्म, डॉट से डॉट सब खत्म। ऊपर में कितना बच गया दोस्तों 3 बच गया, नीचे में कितना बच गया 27 बच गया। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों से 1/9 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन। अब उस समय में माइनस था, इस समय प्लस है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 5/4। 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 6/5। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 7/6 गुने डॉट डॉट 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 में 1 जोड़ेंगे कितना 28/27। दोस्तों अब देखिए इन नीचे से नीचे कट रहा है, 5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म, आगे भी कोई संख्या 27 से 27 खत्म, ऊपर कितना बचेगा 28, नीचे कितना 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 7। आई होप कि इस तरह के भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 और 3 में से 1 घटाइएगा तो 2/3 लिख सकते हैं। 3 में से 1 गया 3 में से 1 गया कितना 2/3 इनटू में गुना के चिन्ह है बीच में कुछ ना 4 में से 1 गया 3 4 एकम 4 और 4 में से गया कितना 3/4। उसी प्रकार से 5 में से 1 गया कितना 4 5 एकम 5 में गुना कीजिएगा तो 5 में से गया कितना 4/5 इनटू में n में 1 से गुना कीजिएगा तो n-1 बट्टा में कितना n। अब देखिए कटने वाला कौन है 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों से 2 में क्या हो जाएगा n। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देखिए दोस्तों 1 - 1 2 के होल स्क्वायर इंटू 1 - 3 के होल स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 के स्क्वायर डॉट डॉट 1 - 10 के होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन हो ना तो a बराबर प्रथम संख्या 2 मान लो, z बराबर अंतिम संख्या 10 मान लो और इसका एगो फार्मूला लगा दे। कोई क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा a - 1 इंटू z + 1 इंटू a गुने में z। इस फार्मूला पे आप बना लीजिएगा, बन जाएगा a बराबर प्रथम संख्या z बराबर अंतिम संख्या। a के वैल्यू 2 है तो 2 - 1, z के वैल्यू 10 है तो 10 प्लस में 1 इंटू में 2 गुने कितना 10। इसको अगर लिखेंगे तो 1 गुने कितना 11, 1 गुने 11 बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई होप कि आपको पढ़ाई समझ में आया होगा। अगर न भी समझ में आया तो कमेंट कीजिए, थोड़ा सा बताइए कि सर कहाँ कहाँ पे दिक्कत आप लोग बताइएगा तभी हम अच्छा कर पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यहाँ पे 10 के जगह पे 20 हो जाएगा।